हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने बात की रिग्रेशन रिजल्ट्स की, मॉडल फिट इंडिकेटर्स की। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी इश्यूज़ के बारे में। इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। एक तो कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट में 2, कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का कोई न्यूमेरिकल फार्मूला नहीं होता। इसमें आप दिखाते हैं कि हमने प्रॉपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, सारी स्टडी कवर कर ली है, और अगर बहुत सारी स्टडी नहीं है तो एक्सपर्ट ओपिनियन को आप रेफर कर सकते हैं कि हमने ये सारा देखा कि काम अभी तक का हमने सारा कंटेंट कवरेज हमारा काफ़ी एनफ है। सेकंड आता है कि जो आपने रिस्पोंडेंट से पूछा, क्योंकि आप एक कंस्ट्रक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ सिंपल रेशो तो है नहीं कि आपने सीधा मेजर कर दिया रेशो स्केल की तरह। आपने ओपिनियन लिया है लोगों से, तो वो जो ओपिनियन आपने लिया उसमें 2 बात आती है। क्या वो कन्वर्जेंट वैलिडिटी थी उसमें, और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब हुआ अगर मैंने एक ही रिस्पोंडेंट से एक ही बात अलग अलग बार बार पूछी, क्या वो कंसिस्टेंट था अपनी बात पे, इसको तो बोलते हैं हम रिलायबिलिटी। और इसी को एक से हम निकालते हैं वेरिएंस एक्सप्लेंट से, एवरेज वेरिएंस एक्सप्लेंट। ये मैं अभी समझाऊंगा आपको कैसे निकलता है। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं। CR ग्रेटर देन 0.7। अब ये CR काफ़ी बार ऐसा लगता है कि ये कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी है या ये क्रोनबेक अल्फा है। ये कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी है CR का मतलब। यहाँ पे हम क्रोनबेक अल्फा को रेफर नहीं करेंगे। सेकंड AVE एवरेज वेरिएंस एक्सप्लेंड 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए। आपको ये नाम अब बहुत टेक्निकल नहीं लगने चाहिए, क्योंकि पूरा स्टेट्स सिर्फ R के बारे में है, रिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और R के स्क्वायर को हम बोलते हैं वेरिएंस एक्सप्लेंड। ऑन एन एवरेज वेरिएंस एक्सप्लेंड 50% से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड, जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है वो AV से ज़्यादा होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर ये कब यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में, थर्ड ऑर्डर, सेकंड, सब में यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में निकलती है। इसके 2 फार्मूले हैं। AVE ज़्यादा होना चाहिए MSV से। MSV स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम शेयर्ड वेरिएंस, और ASV स्टैंड्स फॉर एवरेज शेयर्ड वेरिएंस। AVE ASV से ज़्यादा होना चाहिए। इनको कैसे निकालते हैं, आइए इसके बारे में बात करें। CR निकालने का हमारे पास एक तरीका है। मैंने एक्चुअली एक एक्सेल की फाइल पे बनाई थी और एक ग्रुप पे शेयर भी कर रखी है मैंने, ये वाली देख लें। ढूंढे वो फाइल कहाँ गई। सेम के अंदर मैनुअल कैलकुलेशन ऑफ AVE, और ये देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे। वैसे ये ऐसे डॉक्टर गैस्किन ने भी बना रखा है। हमें करना है एमोस के आउटपुट में, आउटपुट को भी छोड़िए, यहाँ देखते हैं डायग्राम पे क्या लिखा हुआ है। स्टैंडर्डाइज रिजल्ट जो फर्स्ट है ये है 0.88। मैं अभी एक बार लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये चीज़ें क्या हैं। 88, 89, थर्ड है 84 और फोर्थ है 81। ठीक है। अब आप पहले ये देखिए, ये एक तरह का रिग्रेशन है, ये है इंडिपेंडेंट, ये है डिपेंडेंट। इसमें कितने रिग्रेशन हैं इसको आप एक बार देखिए ध्यान से। क्या ये मल्टीपल रिग्रेशन है या ये बहुत सारे सिंपल रिग्रेशन है? डिपेंडेंट वेरिएबल एक, इंडिपेंडेंट एक, डिपेंडेंट एक, इंडिपेंडेंट एक। ये मल्टीपल रिग्रेशन नहीं है। मल्टीपल तब होता है जब एरो इस तरफ होता, एक डिपेंडेंट और बहुत सारे इंडिपेंडेंट। यहाँ पे 4 सिंपल रिग्रेशन है। अब सिंपल रिग्रेशन में जो बीटा है वही R होता है, बीटा और R सेम होते हैं। ये मैंने आपको एक अलग प्लेलिस्ट में बताया था रिग्रेशन वाली में। सिंपल रिग्रेशन में बीटा, कैपिटल R और स्मॉल r इक्वल होते हैं। बीटा होता है, मैं यहाँ लिख दूँ, बीटा क्या होता है हमारा? बीटा रिलेशन होता है ZX और ZY का। R क्या होता है? R होता है हमारा X और Y का। और कैपिटल R क्या होता है? Y, ये होता है Y और YC का। और सिंपल रिग्रेशन में तीनों इक्वल होते हैं ये। तो इसका मतलब अगर मैं बीटा का स्क्वायर करूँ, एक्चुअली इन तीनों में से किसी का भी स्क्वायर करें, वो R स्क्वायर ही बन जाएगा। तो 0.88 का आप स्क्वायर करके देखें, वो आपका 0.77 ही आएगा। चेक करें इस चीज़ को, 0.88 इंटू 0.88, 0.7744। 84 का करके देखें, 0.84 इंटू 0.84, 7056। 89 का 0.89 इंटू 0.89, 7921। इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा आ रहा है, रिमेंबर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो होता था इसका नाम होता था R स्क्वायर।
तो सिंपल जो बीटा है इससे आप निकाल सकते हैं आर स्क्वायर, और इन चारों का ये वेरिएंस एक्सप्लेन हो गया ना आर स्क्वायर, ऑन एन एवरेज इन सब का 50% होना चाहिए। तो देखो ये जो चारों थे इनका अगर हम एवरेज ले लें, यहाँ लिखा हुआ है एवरेज 732, ये आ गया इन चारों का एवरेज। इसका मतलब कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, कई स्कॉलर इंक्लूडिंग प्रोफेसर हेयर, कि अगर किसी का 50% से कम है उसको वहीं आप डिलीट कर दीजिए उस स्टेटमेंट को, कि वो कंस्ट्रक्ट उस स्टेटमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। अगर 0.5 से ज़्यादा है तो ठीक है। कुछ स्कॉलर्स का ऐसा भी मानना है कि सिंपल इतना हार्श नहीं रखना चाहिए कि 0.49 है तो आपने डिलीट कर दिया। आप ये देखिए एवरेज हो रहा है, अगर एक 6 है, सॉरी एक अगर 5 है आपका, ओके एक 4.9 है आपका, तब डिलीट करेंगे ना। एक 4.9 है या 4.5 है और दूसरा कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन हो रहा है, तो भी एवरेज अगर 50% से ज़्यादा हो तो हम बोलेंगे चलो ठीक है। ये हो गया पहली चीज़। सेकंड, सी आर क्या होता है? सी आर क्या होता है? ये जो हमने बीटा निकाला, इस बीटा का बीटा आर स्क्वायर है, तो क्या एक्सप्लेन नहीं हुआ वो 22% हुआ। देखो जो ये था फैक्टर, इसने इसको कुछ एक्सप्लेन किया, 77 तो एक्सप्लेन किया, तो 23% कहाँ गया? वो तो एरर में गया। तो 1 माइनस ये कर दीजिए, ये एरर आ गया। ये वाली वैल्यू जो सम आपने निकाला इन चारों का डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस, इसको हम बोलते हैं सी आर। ठीक है जी। तो इसका हमारा फॉर्मूला बनेगा समेशन ऑफ बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस एरर। एरर का स्क्वायर नहीं करते, एरर एरर ही होता है। मैं चेक कर लूँ ये चीज़, इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई, मुझे ऐसा याद आ रहा है मैंने शायद ये पहले समझा भी रखा है किसी वीडियो में, पोस्ट में तो मुझे याद है। 732, ये क्या निकल गया हमारा? ये तो निकल गया AVE, ओके। और सी आर हमारा समेशन ऑफ बीटा का स्क्वायर, नहीं, समेशन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू सम, और शायद इसका स्क्वायर है 916। ठीक है, समेशन ऑफ बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एरर, इनका ये सारा हमारा बनता है सी आर कंपोजिट रिलायबिलिटी। तो ये कंपोजिट रिलायबिलिटी 0.9 से ज़्यादा आनी चाहिए। तो हम सबकी चेक करें, ये बी की चेक करें, 87 यहाँ पे 87, सेकंड है 76, थर्ड 83 एंड 75। AVE 0.6 और CR ज़्यादा, CR होना चाहिए ज़्यादा किससे? 0.7 से। AVE ज़्यादा होना चाहिए 0.5 से, ठीक है, और CR ज़्यादा होना चाहिए इससे। इसी तरह थर्ड देख सकते हैं 82, 93, 95, तो ये तो है ही नहीं, 82, 93 एंड 95, तो ये हमारा आ गया AVE 0.8 से ज़्यादा, CR 0.9 से ज़्यादा, यानी तीनों के अंदर हमारी रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी कंस्ट्रक्ट कन्वर्जेंट रिलायबिलिटी हमारी होल्ड ट्रू। सो कन्वर्जेंट रिलायबिलिटी का हमारा हो गया तीन तरीके। पहला हुआ हमारा CR 0.7 से ज़्यादा। CR क्या है? CR हमारा है समेशन ऑफ बीटा, इन तीनों बीटा का जो सम है उसका स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाय दिस प्लस ये जो एरर बचे थे 1 माइनस आर स्क्वायर, ये वाला, बस इनको आप करें, ये आ जाता है सी आर। AV क्या है? जो बीटा का स्क्वायर हम करते हैं इनका एवरेज, ऑन एन एवरेज ये सारा 50% होना चाहिए हमारा। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये बीटा का स्क्वायर AV से हमें पता लगेगा। जब आप वो बोलते हैं ना ये अडोप्टेड स्केल है, मेरा अडोप्टेड स्केल है, वो सब AV से पता लगते हैं कि ठीक है या नहीं है। और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में हम यूज करते हैं MSV ASV। ये क्या होता है? अब आप इस तरफ देखें तो मैं आपको एक बार दोबारा से बताऊं, स्टेटमेंट्स के आपस के रिलेशन CR, स्टेटमेंट्स का कंस्ट्रक्ट से रिलेशन एवरेज बेस पे AVE, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फिर इससे। और इस साइड का कंस्ट्रक्ट्स के बीच का रिलेशन जो है उसको हम बोलते हैं MSV या ASV। ए कंस्ट्रक्ट में देखिए कितने एरो आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, इनमें से मैक्सिमम कौन है? 0.6 और 0.52 में से 0.6 बड़ा जो है, जितने भी एरो हैं सबको कैलकुलेट करें, सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? ये है क्या चीज़?
ये हमारा है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दो कंस्ट्रक्ट्स के बीच में। अब इसको हमें कंपेयर करना है AVE से, राइट, AVE ग्रेटर देन MSV। अब आप देखिए MSV तो स्क्वायर है, क्योंकि ये भी R बताया था मैंने, R का स्क्वायर, और ये R है तो इसका भी स्क्वायर कर दें। जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम के स्क्वायर को तो बोलेंगे MSV। तो मैं अब यहाँ पे एक लिख लेता हूँ अलग से कि कंस्ट्रक्ट 1, कंस्ट्रक्ट 2 और कंस्ट्रक्ट 3, राइट, 2 और कंस्ट्रक्ट 3, इनकी हम सब की CR, AVE, MSV और ASV, ये चारों हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट 1 की, ये तो हम इससे निकालेंगे इन टेबल से पुट करके। MSV की बात करते हैं। जो हमारा A है, इसमें दो आ रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। हाईएस्ट कौन सा है? 0.6, इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 0.36, ये हो गया MSV। 2 के लिए देखिए, 2 के लिए दो एरो आ रहे हैं 0.6 और 0.34। बड़ा कौन सा है? 0.6, इनका स्क्वायर बड़े का वो भी सेम आ गया 0.36। थर्ड में 0.52 और 34, बड़ा 52, 52 का स्क्वायर कर लेते हैं इक्वल टू 0.52 कैप 2, 0.2704, ये MSV हो गया। ये कितने आ रहे थे? रफली सारे 0.5 से तो ज़्यादा ही थे। 3 के लिए 813 है, बाकी भी ज़्यादा ही थे 0.5 से, यानी AVE ग्रेटर देन MSV। ASV क्या होता है? A में जितने भी कंस्ट्रक्ट आ रहे हैं उसमें उनका एवरेज निकालिए, उसके एवरेज का स्क्वायर ASV है। तो यहाँ हम निकालेंगे 0.6 प्लस 0.52 डिवाइडेड बाई 2, और इसका जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू दिस कैप 2, इसका नाम है ASV। इसी तरह से सेकंड है 6 और 34, 94 का एवरेज 47 आ गया, 0.47 और 0.47 का 2209। थर्ड 52 और 34, इनका एवरेज निकालें, 52 प्लस 34, इसमें ये लगाना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2, ओके, इक्वल टू लगाए 43.43 का स्क्वायर हो गया 0.189, ये ASV हो गया। तो इस चीज़ पे ये जो हम मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं, मतलब अगर आपके पास ये डायग्राम है, थोड़ा सा जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे एमओस के साथ, सैम के साथ, इन चीज़ों को आप मैनुअली ही कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए 77797066 एवरेज देख, फर्स्ट डेसिमल प्लेस का एवरेज निकाल लीजिए, सारे 0.5 से ज़्यादा है। अगर ये 7 है, यहाँ थोड़ा सा ऑब्वियसली CR के लिए आपको देखना पड़ेगा। CR के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि कितना था, एरर कितना आया, 0.9 से ज़्यादा। इन दोनों में से जो हाईएस्ट है उसका स्क्वायर MSV और एवरेज का स्क्वायर ASV, ये आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं। यही चीज़ प्रोफेसर गैस्किन ने इतनी ज़्यादा हैंडी बना दी, इतना हेल्पफुल कर दिया। तो स्टैट टूल पैकेज ये आपको मिल जाएगा स्टैट विकी के अंदर। तो इसमें इन्होंने समझाया है, नीचे दिया है वैलिडिटी मास्टर फर्स्ट वन, इसमें इन्होंने लिखा है कुछ कोरिलेशन को A1 में करें और रिग्रेशन वेट को F1 में, लेकिन इसके कुछ अपने अजम्पशंस हैं। अजम्पशन ये हैं कि आपके फैक्टर के नाम F1 F2 से ख़त्म नहीं होंगे। अब देखिए इन जनरल हम क्या करते हैं, मैंने तो ABC दिया है, अगर आप प्लगइन यूज करेंगे ना, नेम अनऑब्जर्व्ड, इनके नाम हमेशा F1 F2 आ जाते हैं और फिर ये पर्टिकुलर प्लगइन काम नहीं करता है। तो हमें दो चीज़ इसमें से उठानी है एमओस के आउटपुट में से। एक तो हमें उठाना है स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट, ये आ गया। एक बार इस पर क्लिक करें बाहर, राइट क्लिक, कॉपी, इसको लेके जाना है हमने A1 के अंदर, ये मैक्रो बना रखा है इन्होंने, और कोरिलेशन को A1 में, ओके गलत कर दिया ये पेस्ट मैंने, F1 में करना है स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट को। अब कोरिलेशन पे आ जाएं, एक बार क्लिक करें, डॉटेड डॉटेड आ जाएगा, फिर राइट क्लिक, कॉपी, और विद हेडिंग सबको पेस्ट कर दें यहाँ, एंड देन इट सेज क्लिक मी। तो ये सब ने मैक्रो बनाया हुआ है। अब आप चेक करें ये मैक्रो क्या होता है। 877914929, ये वही निकल के आ जाएंगे जो हमने अभी निकालने की कोशिश की थी यहाँ से,
जैसे थर्ड के लिए 813 आ रहा है AB, थर्ड के लिए 8134, राइट। इसको दो तरह से पढ़ा जाता है इस टेबल को, या तो आप इसको ऐसे पढ़ें। अब एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखें, आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है पर कोई बात नहीं। जो MSV है या ASV है, मैक्सिमम का स्क्वायर R का स्क्वायर करेंगे और AVV एवरेज का स्क्वायर, ये R स्क्वायर, इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इनको कंपेयर मत करें, MSV ये स्क्वायर निकालें ही ना, बल्कि इसका भी अंडर रूट निकाल दें, स्क्वायर रूट ऑफ AV निकाल दें, वो R की फॉर्म में आ जाएगा और फिर वो इन सिंपल से कंपेयर कर दें। दो तरीके हैं ये। तो पहला तो तरीका ये हो गया, CR तीनों ग्रेटर देन 0.7, अच्छी बात है, AV ग्रेटर देन 0.5 और ये इससे बड़ा, कन्वर्जेंट वैलिडिटी। दूसरा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये MSV है, ASV स्क्वायर निकाले हुए हैं उन्हीं के, और ये ASV, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका जो AVE है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, AVE का 0.89, ये यहाँ लिख दिया B के ऊपर, इसका स्क्वायर रूट ये आ गया और इसका स्क्वायर रूट ये आ गया, और ये 6 और 3 ये क्या चीज़ है, यानी अगर आप B को देखें, B किस किस से कनेक्ट है, एक 6 है, एक 3 4 है, देखो 6 और 304। इसका मतलब दो तरीके हैं कंपेयर करने के, या तो इस ब्लॉक में आप काम कर लें, ये तो स्क्वायर वाली वैल्यू है, या इसका अंडर रूट निकाल दें और ये जो तीन वैल्यू हैं, ये हमारी ये तीन वैल्यू हैं, 6 3 और 5 2, ये 5 2 है। तो या तो इन तीनों के ऊपर काम कर लें कि AVE इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये ऐसा, या फिर इसको कर लें आप इस ब्लॉक में काम। दोनों का मीनिंग एक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ये कुछ अलग बात है, ये अलग बात है, नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है, स्क्वायर को स्क्वायर से करें या इसका स्क्वायर रूट लेके तब ये सिंपल R से कर लें, R में काम कर लें या फिर स्क्वायर में कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस वॉज अबाउट चेकिंग द वैलिडिटी इश्यूज इन फर्स्ट ऑर्डर, ये अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर कर दिया है। अगले वीडियो में हम बात करते हैं इनको इम्प्रूव कैसे करते हैं, अगर वैलिडिटी में इश्यूज हैं या मॉडल फिट में हैं तो उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं। थैंक यू।